नमस्कार दोस्तों, प्रो ट्रेडिंग आर्ट में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जैसे हमने लास्ट टाइम क्या किया था, जेंगो प्रोजेक्ट समझा था और एक जेंगो ऐप क्रिएट किया था और उसे हमने इंस्टॉल भी कर लिया था, राइट? अगर आपको याद होगा तो एक बार यहाँ पे मैं दिखा भी दूँ, हमने 2 ऐप क्रिएट किया था, ब्लॉग्स एंड कोर। और इसके क्रिएट करने के लिए क्या हमारे पास कमांड था, तो पाइथन manage.py स्टार्ट ऐप और हमारे एप्लीकेशन का नाम लिखते हैं। तो हमने नाम क्या रखा था, कोर रखा था और ब्लॉग्स रखा था और इस दोनों को हमें इंस्टॉल करना होता है। तो इंस्टॉल कर लिया था हमने इंस्टॉल्ड ऐप्स में। और ये कहाँ मिलता है, तो जो आप मेन फाइल बनाते हैं ना, फोल्डर बनाते हैं ना कॉन्फ़िग वाला, इसका आप कुछ भी नाम रख सकते हो। तो मैं कॉन्फ़िग रखा था। इसके अंदर हम लोग बनाए थे setting.py, हमारा ये ऑटोमेटिक जनरेट होकर के मिलता है। तो इसके अंदर हमने सारा चीज़ यहाँ पे ऐड किया था, कोर एंड ब्लॉग्स। इसको हम लोग इंस्टॉल करना बोलते हैं, ठीक है ना? तो वापस से मैं इसको रन करके दिखाऊं, जैसे क्या था हमारा पाइथन manage.py रन सर्वर करना पड़ता है हमें, है ना, इसको स्टार्ट करने के लिए एप्लीकेशन को। तो इसके ऊपर अगर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये हमें मिल जाएगा। उससे पहले मैं तो ओपन कर लेता हूँ, इसमें हमें ओपन करना है, ठीक है ना? तो यहाँ से ये चाहिए हमारा, अब ओपन होकर के मिल गया। तो मैं क्या करूँगा ना, इसको सेव कर लेता हूँ बुकमार्क्स बार में ही, यहाँ पे है ना, इसको होम कर देते हैं, ठीक है? तो जब भी मैं इसके ऊपर डायरेक्ट क्लिक क्या करूँगा ना, तो ये हमें देखने को मिल जाएगा होम, ठीक है? तो इसके ऊपर हम लोग यहाँ तक कर लिए हैं। अब हमें देखना है कोई पेज क्रिएट किया जाए, कैसे, तो वो समझते हैं। यानी हम लोग क्या चाहते हैं ना, कि जब भी हम क्लिक करें यहाँ पे, यानी इस पेज के ऊपर आए, तो यहाँ पे ये जो बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है ना, ये ना दिखे, हमें कुछ अपना नाम दिखे, हेलो वर्ल्ड दिखे। जनरली लोग हेलो वर्ल्ड करते हैं, ऐसा चीज़ हम यहाँ पे दिखना चाहिए, ठीक है ना? तो वो किस तरह से करते हैं, चलिए वो समझते हैं। ओके, तो हमें वो चीज़ समझने के लिए ना, हमें थोड़ा-सा यहाँ पे जेंगोस आर्किटेक्चर समझना पड़ेगा। मॉडल व्यू कंट्रोलर एंड मॉडल व्यू टेम्पलेट, आखिर होता क्या है इसमें? यानी सपोज़ यूज़र ने ब्राउज़र के ऊपर क्लिक किया, है ना? यानी आपकी वेबसाइट को विज़िट किया। जैसे अभी हमारे पास है ये होम पेज, सपोज़ ये हमारा वेबसाइट है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये पेज हमारा लोड होकर के दिखता है। यहाँ पे हुआ क्या इस दौरान? तो यहाँ पे ना सबसे पहले ब्राउज़र से रिक्वेस्ट आया, कहाँ पे, एक व्यू बना रहता है यहाँ पे। इस बीच में यूआरएल वगैरह का भी काम होता है, वो भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले व्यू के पास आया, जहाँ पे क्या है, डाटा ऑर्गेनाइजेशन या प्रिपरेशन लेयर इसको बोलते हैं, ठीक है? ये इमेज एक्चुअली मैं गूगल से उठाया हूँ, वहाँ पे सर्च किया था ना जेंगो मॉडल व्यू का कंट्रोलर का, तो ये मुझे मिला था। तो यहाँ से होता क्या है, यानी ये कनेक्टेड होता है डाटाबेस से और टेम्पलेट से भी। यानी डाटाबेस से आप डाटा निकालते हैं और टेम्पलेट में आप उसे पॉपुलेट करते हैं, जिससे कि आपको एचटीएमएल व्यू में कंप्लीट वो चीज़ दिखता है, ठीक है ना? वो चीज़ हो गया। और इस ये दोनों प्रिपेयर्ड होकर के वापस व्यू के पास आता है और वापस आपको रिक्वेस्ट ब्राउज़र के पास सेंड कर दिया जाता है। तो क्या बोलते हैं हम लोग, मॉडल व्यू टेम्पलेट। जेंगो ऐसे और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखिए ना, हर जगह इसको मॉडल व्यू कंट्रोलर बोला जाता है, एमवीसी। जबकि यहाँ पे हम लोग मॉडल व्यू टेम्पलेट बोलते हैं। हमारे पास एक मॉडल होता है, एक व्यू होता है, एक टेम्पलेट होता है। ये सारी चीज़ अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ना, कुछ पॉइंट है कि Django follows a specific architectural pattern that helps separate the common concern of different part of a web application. This separation makes the application easier to manage, test, and scale. The architecture Django follow is similar to the model view controller (MVC) pattern, right? But with its one twist known as the model view template (MVT). ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले ओवरव्यू देखने वाले हैं एमवीसी का, मॉडल व्यू यहाँ पे कंट्रोलर पैटर्न ओवरव्यू। ये क्या है, तो द एमवीसी पैटर्न इज अ वाइडली यूज्ड आर्किटेक्चरल पैटर्न इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इट डिवाइड्स एन एप्लीकेशन इनटू 3 इंटरकनेक्टेड पैटर्न। पहला क्या होगा, मॉडल। देखिए मॉडल को यहाँ पे सिंपल सा समझिएगा कि डाटाबेस की बात किया जा रहा है, ठीक है ना? represents the data and the business logic of the application. It defines the structure of the data and the rules for manipulating it. ठीक है, एक तो मॉडल हो गया आपका। उसके बाद क्या है, व्यू represents the presentation layer of the application. It displays the data to the user and sends user commands to the controller. ठीक है, कंट्रोलर क्या है, act as an intermediary between the model and the view. It listens to the input from the view, process it, often involves update to the model and return the output display to the view. ठीक है, और जबकि हम लोग यहाँ पे जेंगोस एमवीटी पैटर्न देखते हैं, तो इसमें क्या है,
Django's architectures is similar to MVC, but it use the MVT model view template pattern. Model क्या होगा यहाँ पे? Similar to MVC. The model in Django handles the data and the business logic. It responsible for managing the data of the application, interacting with the database, and defines the structure of the data. ठीक है ना। अब मॉडल ना हम लोग इसमें ना जेंगो में बहुत आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए मैं देखा था ना, तो यहाँ पे देखा तो कंप्लीट में इसके लिए सेक्शन ही बनाया हूँ, जेंगो ORM ऑब्जेक्ट रेशनल मैपर। ठीक है ना, इसमें हम लोग सारी चीज़ देखेंगे इसके रिगार्डिंग। चलिए ना, मैं एक बुक भी पढ़ रहा हूँ, वो अगर आप देखिएगा ना, एक सेकंड में सर्च कर लेता हूँ यहाँ पे, जेंगो फॉर बिगिनर्स है ना, जेंगो फॉर बिगिनर्स बुक अगर हम लोग देखेंगे ना, 5th एडिशन में है इनका ये वाला। हाँ, ये बुक है ओवरव्यू, अगर देखिएगा ये वाली, जेंगो फॉर बिगिनर्स बिल्ड वेबसाइट विद पाइथन एंड जेंगो। ये पुराना यहाँ पे दिख रहा है। इन अकाउंट पे आएगा ना तो आपको दिख जाएगा, लेटेस्ट वर्जन भी है इसमें, दिखा या नहीं दिखेगा हमें। ऑल बुक्स अगर देखते हैं इनका लेटेस्ट वर्जन दिख रहा है, ये 5th वर्जन क्या हुआ है यहाँ। तो मैं क्या करूँगा ना, जेंगो फॉर प्रोफेशनल सर्च करें, जेंगो फॉर बिगिनर्स 5th एडिशन, ये अगर हम लोग सर्च करते हैं ना तो जेंगो 5th एडिशन, हाँ ये वाली है 5th एडिशन में हमारा ना लेटेस्ट वर्जन चल रहा है। 5.1 के ऊपर ये शायद बेस्ड था, 5.1 समथिंग था। हाँ, तो इसमें सारी चीज़ में यहाँ से थोड़ा बहुत बुक ये भी पढ़ रहा हूँ और कुछ लेक्चर्स भी देख रहा हूँ। सभी जगह को यूज़ करते हुए ना मैं कंटेंट इसमें प्रिपेयर कर रहा हूँ और आप लोग को फिर यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या क्या चल रहा है आखिरकार इसमें। ठीक है, तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इसमें हमारा अगला पॉइंट था यहाँ पे, कहाँ चला गया ये वाला, MVT। एंड इसमें हम लोग देखेंगे तो ये पढ़ रहे थे मॉडल क्या था, तो सिमिलर टू MVC द मॉडल इन Django हैंडल्स द डाटा एंड द बिजनेस लॉजिक। इट is responsible for managing the data of the application, interacting with the database and defines the structure of the data। ठीक है, व्यू क्या करता है इन Django, द व्यू इज डिफरेंट फ्रॉम द MVC व्यू। ठीक है ना, इट इज ए फंक्शन और ए मेथड दैट रिसीव्स वेब रिक्वेस्ट एंड रिटर्न्स वेब रिस्पॉन्स। अभी हमने देखा था ना यहाँ पे, ये क्या करता है, वेब रिक्वेस्ट रिटर्न एक्सेप्ट करता है, रिटर्न भी करता है। यहाँ से मेथड्स दैट रिसीव वेब रिक्वेस्ट एंड रिटर्न वेब रिस्पॉन्स, जो आपने यूजर ने रिक्वेस्ट किया वो यहाँ पे आएगा और उसके रिगार्डिंग कुछ रिस्पॉन्स, जो भी डाटा चाहिए होगा, जिस चीज़ के लिए भी यूजर ने रिक्वेस्ट किया होगा, वो रिस्पॉन्स के तौर पे रिटर्न करेगा उसे। ठीक है ना। द व्यू इन Django हैंडल्स द लॉजिक रिक्वायर्ड टू रिटर्न इंफॉर्मेशन टू द यूजर। इट इंटरेक्ट्स विद द मॉडल टू फेच द डाटा एंड यूज द टेम्पलेट टू रेंडर द डाटा। यानी मॉडल से डाटा फेच करता है और टेम्पलेट में उसे रेंडर करता है जिससे कि वो डिस्प्ले हो सके प्रॉपर। ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे उसके बाद क्या, टेम्पलेट। द टेम्पलेट इन Django इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेंडरिंग द डाटा इनटू एन HTML पेज, है ना। टेम्पलेट में हम लोग जो दिखाते हैं ना सभी डाटा, वो HTML में दिखाते हैं। ठीक है ना। इट डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ द आउटपुट दैट इज टू बी डिस्प्लेड टू द यूजर। द टेम्पलेट हैंडल्स द प्रेजेंटेशन लेयर ऑफ द एप्लीकेशन। यानी ओवरऑल कैसा लुक एंड फील होगा HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ये सभी के साथ हम लोग टेम्पलेट्स में काम करेंगे। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिएगा तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मैपिंग MVC टू MVT मॉडल व्यू कंट्रोलर। इसका अगर हम लोग देखते हैं कंट्रोलर क्या है, कंट्रोलर्स रोल इन MVC इज हैंडल्ड बाय Django's व्यू, है ना। जो कंट्रोलर का काम होता था वो हमें अब किस में मिलता है, Django के व्यू में मिलता है। द व्यू प्रोसेस द यूजर्स इनपुट, इंटरेक्ट विद द मॉडल एंड रिटर्न्स द रेंडर्ड टेम्पलेट। अब व्यू क्या है, द व्यू इन MVC इज सिमिलर टू द टेम्पलेट इन Django मॉडल व्यू टेम्पलेट पैटर्न्स। इट डिफाइंस हाउ द डाटा शुड be presented to the user। मॉडल क्या है, द मॉडल remains the same in both MVC and MVT patterns, handling the data and business logic of the application। तो ये तो ओवरऑल थ्योरी है। यहाँ पे हम लोग जब प्रैक्टिकल देखेंगे ना तो वहाँ पे और भी अच्छे से ये क्लियर होगा। चलिए उसे भी हम लोग समझते हैं। ओके, तो करना क्या है हमें अब, यानी हम चाहते हैं कि जब भी इस होम पेज पे क्लिक करें, यानी ये हमारा बेस URL है, यहाँ पे अगर क्लिक करें तो हमारे यहाँ पे सब कुछ हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ दिखे अभी के लिए। ठीक है ना, बाद में तो हम लोग पूरा का पूरा वेबसाइट ही बना देंगे यहाँ से। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं उसके लिए। ठीक है, सबसे पहला काम जो आपको करना होगा ना, तो किस में बनाते हैं, ब्लॉग्स और कोड। तो हम लोग कोर में बनाते हैं क्योंकि होम पेज से इसमें जितना भी चीज़ होगा ना वो सबसे यहाँ पे एक जगह पे बना हुआ होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे यूज में आते हैं। अब हम लोग देखे थे MV मॉडल व्यू कंट्रोलर, तो ये यानी यूजर रिक्वेस्ट करेगा तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कैसे मैनेज होगा वो सब चीज़ हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो इसके लिए ना कई सारा चीज़ है जो हम लोग समझेंगे। तो अभी के लिए मैं सिर्फ एक यूज करता हूँ, फ्रॉम Django डॉट व्यूज इम्पोर्ट
यहाँ पे व्यू एक क्लास है, इसे मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ। पाइथन में देखिए अब आपको क्लास वगैरह सब चीज़ मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। एंड यहाँ पे क्लास हम लोग लिखते हैं और होम व्यू सपोज बना लेते हैं और इसको यहाँ से इनहेरिट कर लिया हूँ, ठीक है ना। इसमें यूजर जब गेट करेगा, गेट रिक्वेस्ट करेगा, अब आपको इसमें ये भी मालूम होना चाहिए कि गेट रिक्वेस्ट क्या होता है, पुट रिक्वेस्ट क्या होता है ना, पैच रिक्वेस्ट क्या होता है, डिलीट रिक्वेस्ट क्या होता है। इस तरह का भी आपको सभी रिक्वेस्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो सिंपल से समझिएगा, गेट रिक्वेस्ट का मतलब होता है आप डाटाबेस में कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं करने वाले हैं, सीधा आपने रिक्वेस्ट किया, उधर से आपको कुछ रिटर्न मिल जाएगा, ठीक है ना। यानी आप अपने तरफ से कोई डाटा नहीं भेज रहे होंगे, किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो जब रिक्वेस्ट करिएगा तो आपको रिटर्न में कुछ मिलना चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ से हम लोग रिटर्न रन करते हैं और इसमें रेंडर कराते हैं, ठीक है ना। रेंडर कुछ इस तरह से होता है और यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट है ना ये लिखना पड़ेगा और यहाँ पे आपको सबसे पहले टेम्पलेट बताना पड़ता है कि कौन सा टेम्पलेट आप रन करने वाले हैं, ठीक है ना। तो टेम्पलेट तो अभी हमने बनाया नहीं है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो टेम्पलेट बनाते कैसे। तो जो भी एप्लीकेशन के ऊपर आप काम कर रहे हो ना, इसमें सबसे पहले आपको एक फोल्डर बनाना है यहाँ पे जो टेम्पलेट नाम से होगा, TEMPLATES, टेम्पलेट्स लाइक दिस, ठीक है ना। ये टेम्पलेट्स हो गया, इसके अंदर में फिर से एक आपको फोल्डर बनाना होगा जो एप्लीकेशन का नाम होगा। हमारा जैसे कोड है, कोड हमने बना दिया, यानी कोड हमारा मेन एप्लीकेशन हो गया। इसके अंदर में हमने एक टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर बनाया, इस टेम्पलेट्स के अंदर में फिर से हमने कोड बनाया और इसके अंदर में आपको यहाँ पे काम करना होगा। जैसे हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, सपोज home.html लिख देते हैं या फिर index.html, कुछ भी लिख सकते हो आप। इसे ये हमने लिख दिया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे होगा क्या, जब हम लोग व्यू पे यहाँ पे आएंगे तो इसको बताते हैं कि रेंडर कर दे कौन सा टेम्पलेट जो हमारे कोर एप्लीकेशन के अंदर है। क्या नाम हमने रखा था, home.html। देखिए अभी कोड से सेव करा है। तो अलग अलग एप्लीकेशन जो बनाएगा ना, मान लीजिए आपका ब्लॉग्स है उसमें भी home.html है, तो उसी पे आप यहाँ पे रेफर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत ईजिली कंट्रोलेबल होगा। तो ये चीज़ हमने कर दिया। अब इसे हम लोग क्या करते हैं ना, इस होम में आकर के कुछ लिखते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे उसके लिए, तो इसी में कोड में आते टेम्पलेट्स एंड यहाँ पे होम में सिंपल सा मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, H1 टैग यूज़ कर रहा हूँ और इसके अंदर में हेलो वर्ल्ड लिख देते हैं, हेलो वर्ल्ड, WORLD। अब हम लोग किस तरह से काम करेंगे, इसको रेंडर कैसे कर पाएंगे। ये तो हो गया, सपोज हमने व्यू पे आ गया यहाँ पे और ये हमारा काम हो गया है। तो अब इसे हमें मेंशन करना है, इसे यानी रन करवाना है इस व्यू को। तो वो किस तरह से होगा, तो अभी के लिए हम लोग चलते हैं वापस, स्टार्टिंग में याद होगा तो मेन यूआरएल सब कहाँ पे रहता है, urls.py में जो कन्फिग फोल्डर के अंदर रहता है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको एक और इंपोर्ट करना पड़ेगा, पाथ के साथ यहाँ पे इंक्लूड्स लगाइएगा, ठीक है ना। इसे आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्या, पाथ। यहाँ पे इस तरह से सेक्शन भी दे रहा है हमें पाथ, यहाँ पे होम पेज के ऊपर हम लोड करना चाहते हैं और होम जो हमारा है ना, कोड से हमने इंपोर्ट किया है व्यूज को, फ्रॉम कोड.व्यूज इंपोर्ट होम व्यू। तो हमारा कहाँ पे है ये कोड के अंदर हमारा व्यू जो था, इस व्यू के अंदर होम व्यू हमने यहाँ पे क्लास बनाया था, इसको हमने इंपोर्ट किया इस यूआरएल के अंदर और इससे हमने एज व्यू यहाँ पे मेथड को कॉल किया, ठीक है। और यहाँ पे नेम हमने लिख दिया होम। बस इतना सा हमें यहाँ पे करना था। अब मैं वापस से इसे रिलोड करूँ, अब देखिए यहाँ पे आपको हेलो वर्ल्ड देखने को मिलेगा ना। ये हमने होम पेज क्रिएट किया। इसके ऊपर हम लोग अगली क्लास में समझेंगे, यानी अगले लेक्चर में समझेंगे कि किस तरह से हम लोग डेकोरेशन वगैरह यूज कर सकते हैं, यानी अपना CSS वगैरह कंप्लीट लगा सकते हैं, ठीक है ना। यानी पूरा स्टाइलिंग का पार्ट वगैरह कैसे होगा, वो सारा चीज़ के लिए मैं टैलविंड CSS वगैरह इंटीग्रेट करूँगा। और यहाँ पे है ना, इन सबको सेपरेट URLs वगैरह यहाँ पे भी बनाएंगे, ठीक है ना। यानी कोर्स रिलेटेड जितना भी URL होगा वो सब का सब हमारा यहाँ पे होगा, ब्लॉग्स के रिगार्डिंग जितना URLs होगा वो सब का सब यहाँ पे होगा। तो आप लोग एक सिंपल सा भी इतना बना करके देखिएगा कि ये किस तरह से काम करता है, ठीक है। तो इंक्लूड्स का हमने इंपोर्ट तो कर लिया, इसको यूज़ नहीं किया। तो अगर इसको यूज़ करना होगा ना तो हमें ये चीज़ यहाँ पे फिर से डिफाइन करना पड़ेगा। थोड़ा सा इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और वो भी आज देख ही लेते हैं। कोड के अंदर एक और हम लोग फाइल बना लेते हैं urls.py करके, ठीक है। इसमें मैं इसे पेस्ट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे हमारा ये सभी काम का नहीं है, ठीक है ना। इनपुट्स भी यहाँ पे काम का नहीं, तो हम लोग यहाँ पे करेंट फोल्डर से ही हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे। फ्रॉम current.view हमारा होम भी इंपोर्ट हो जाएगा और इसको करने वाले हैं यहाँ पे हम लोग, है ना। होम पेज के ऊपर ये हमारा, यहाँ पे कुछ भी राउट मेंशन नहीं करेगा, तो ये होम पेज का लाएगा, ठीक है ना। वाले पैटर्न्स आप यहाँ पे बना रहे हैं, तो इसको हमें मेंशन करना है कॉन्फ़िग फाइल के अंदर। ये जो मेन यूआरएल है ना यहाँ पे, ठीक है। ये भी हमारा यहाँ पे भी होम पेज है, ये डायरेक्टली वहाँ से लिंक हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें यूनिक करना है, ठीक है ना, इंक्लूड्स, और इसको भी यहाँ रिमूव कर देता हूँ, कोमा लगाते हैं और इंक्लूड करते हैं, ठीक है। और इंक्लूड्स के अंदर आपको core.urls इस तरह से मेंशन करना है, यानी कोर एप्लीकेशन के अंदर जितने URLs हैं वो यहाँ पे अब कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से ये काम करेगा। वापस हम लोग इसको रिलोड करते हैं, देखिए अभी भी
प्रॉपर काम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मान लीजिए इसके ऊपर हम लोग आते हैं कहाँ पे, कोड फ़ोल्डर के अंदर हमारा ये व्यू था, इसके अंदर हमने यहाँ पे लिखा था, ठीक है। यानी ये हमारा टेम्पलेट रन होगा, यानी मेन आपका एचटीएमएल पेज होगा वो कहाँ पे है, टेम्पलेट्स के अंदर, कोड के अंदर यहाँ पे home.html है यहाँ पे। अब मान लीजिए यहाँ पे सपोज़ प्रो ट्रेडिंग आर्ट ये मैं लिख दिया, ठीक है ना, और इसे वापस मैं यहाँ से रीलोड करता हूँ, ठीक है, तो प्रो ट्रेडिंग पे आ गया, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग प्रॉपर इसे एप्लीकेशन बनाएँगे। हर एक बिज़नेस लॉजिक आपका कनेक्ट यहाँ पर होती जाएगा और व्यू में हम लोग पर बाद में डाटाबेस वगैरह से भी वैल्यू फेच करेंगे। उन सभी को हम लोग एक-एक करके आगे देखते चलेंगे। देखिए जेंगो वगैरह ना बहुत वास्ट है, बहुत चीज़ सीखने को है इसमें, ठीक है ना। तो स्लो प्रोसेस इसमें धीरे-धीरे सीखते चलिए, सबका सब इसमें हो जाएगा नो डाउट। वही मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। कोई भी आप टेम्पलेट सीखते हैं उसको सॉरी कोई भी टेम्पलेट सीखते हो आप, ये लाइब्रेरी सीखते हैं, कुछ भी सीखते हैं ना, सब में इसी तरह से करिए, स्लो प्रोसेस एक-एक स्टेप आगे बढ़िए, सबका सब हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल के इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।